अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, इस साल जो पेचीदगियाँ हैं हज के मामलात में, उससे मैं वाज़े कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ लें। और ये सारी बातें सुनने के बाद में भी अगर आपका फिर भी हज पे जाने का मन करता है तो आ जाइए, हम तैयार बैठे हैं आपका फार्म भरने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गुज़िश्ता साल 2,35,000 का हज था, वो इस साल 3,48,810 रुपये का है। इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो गुज़िश्ता साल आपको 2100 रियाल मिला करते थे, अब 1500 रियाल मिलेंगे। आगे चलिए, जो वक्त 40 से 42 दिन का मिला करता था हज में, उसको घटा के 30 से 32 दिन का किया है। अब 30 से 32 दिन के अंदर आप तफसील से इसको जान लें कि आपके 2 दिन, आपको 32 दिन मिले, 2 दिन आपके आने जाने के चले गए, बचे 30 दिन। इस 30 दिन के अंदर आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है टोटल मिलाकर। तो अब बचेंगे आपके 16 दिन। 16 दिन के अंदर आपको 5 दिन मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा में गुजारना है। हज का जो अरकान है, अय्याम है, वो 5 दिन के हैं, वो 5 दिन आपको वहाँ पे गुजारना। अब आपके पास में बचे 11 दिन। इस 11 दिन के अंदर आप मदीने तो कितने दिन रहेंगे और मक्का कितने दिन रहेंगे। अगर आप 8 दिन मदीने नहीं रहते हैं तो 40 नमाज़ें आपकी अदा नहीं होंगी। कम टाइम में जाएंगे, हो सकता है ये तो सऊदिया का नियम है, जो जिस तरीके से वो भेजेंगे उसी तरीके से आपको वहाँ पे जा कर के रहना पड़ेगा। तो ये एक खतरे की अलामत ये भी है कि 40 नमाज वहाँ पूरी नहीं हो रही। चलिए, अब आइए, आप जयपुर से आपकी फ़्लाइट नहीं है, आपको दिल्ली से जाना। तो जो आपका 3.5 लाख रुपये जमा हो रहा है, उसके अलावा आप जो अपने लवाहिकीन रिश्तेदार कुनबेदारों को लेकर के जाएंगे तो वही 4 लाख रुपये में जाकर के आपका एक आदमी का हज का खर्चा बैठा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी जांच पड़ताल होंगी, वो जांच पड़ताल के बाद में अगर आप फ़्लाइट के टाइम से पहले आपकी जो जांच हुई, अगर आप उसमें पॉजिटिव आए तो आपको यहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे। और उसके अंदर आपका वक्त हुआ फ़्लाइट का तो आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ़्लाइट के अंदर वो रवाना कर देंगे। और अगर आपका वक्त नहीं बचा, फ़्लाइटें ख़त्म हो गई, तो आप यहाँ की यहीं रह गए, आप जा नहीं पाएंगे। तो इन बातों पे आपको बड़ी तफसील से गौर करना है। अच्छा, दूसरा जो है रियाल का मैंने आपको बता ही दिया है। एक वहाँ पे ऐप मिलेगा आपको। हरम में आप कंटिन्यू 24 घंटे नहीं बैठ सकते, हरम आपके लिए नहीं खुलेगा। वहाँ पे ऐप के ज़रिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो परमिशन आपको देंगे तब आप हरम में जाएंगे। कितनी देर की देंगे वो सऊदिया के इख्तियार में। ये भी आपके ऊपर नहीं है कि जो 24 घंटे पहले हरम खुला रहता था, आप जब चाहते थे चले जाते थे। समझे, असवद का बोस आपको नहीं लेने देंगे, खाने काबा से आपको चिमटने नहीं देंगे। उसका हुदूद कायम कर दिया उन्होंने, उस हुदूद के बाहर ही आपको तवाफ करना है। अब मामला यहाँ आता है कि यहाँ से जब हाजी जाएगा तो लबलब की जो पहाड़ी है, वहाँ से आपको एहराम बांधे हुए होना चाहिए। अब आप यहाँ से जब जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ दिल्ली में करते हैं या वहाँ करते हैं, यह अभी खुलासा नहीं है। 72 घंटे आपको क्वारंटाइन रहना है। अगर वहाँ पर आपको क्वारंटाइन करवाया तो आपको 3 दिन एहराम की हालत में ही रहना पड़ेगा। और दिल्ली में आपको करवा दिया तो आपको जाते ही उम्रा करना पड़ जाएगा। तो ये तो एक आसान तरीका है। और अगर सऊदिया में करवाया तो ये आपके लिए बाई से परेशानी हो जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्या हैं इस तरीके की। और दूसरी बात ये है कि 18 से कम उम्र के कोई भी फार्म नहीं भर पाएंगे, 65 से ऊपर के कोई भी आदमी फार्म नहीं भर पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मामला हैं। कल हमने कैंप लगाया था ताले में, तो वहाँ पे तकरीबन 22 आदमी इकट्ठे हो गए थे फार्म भरने के लिए। जब मैंने उनको ये सारी बातें बताई तो उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं निकला जो फार्म भरने के लिए तैयार हुआ।
तो आप पहले इन बातों पर गौर कर लीजिए। 10 जनवरी तक का टाइम है। अगर इसके बाद में भी आप तैयार है तो राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी आपका फार्म भरने के लिए तैयार बैठी है। तशरीफ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम।